जिस स्कूल में मैं पढ़ता था ना, वहाँ पे एक बस स्टैंड में आप एंटर करो तो राइट साइड एक कमरा होता था। वो कमरा हमेशा बंद था। कोई किसी ने अगर जाने की भी कोशिश करी तो मतलब आप समझ लो उसी टाइम सस्पेंड। कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी टाइम उसको सस्पेंड कर देते थे। रूमर ये था कि उस कमरे के अंदर एक ऐसी सुपर नेचुरल एंटिटी होती थी जिसको अगर आप कुछ ऑफ़र करो तो वो आपकी कोई ना कोई एक विश ज़रूर पूरी करेगी। अगर उसको वो पसंद नहीं आया जो आपने ऑफ़र किया तो आप वहीं मर जाओगे। तो एक किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तब का, जब मैं 9th क्लास में था। हम 3 दोस्त, मैं, अक्षय, मयंक, तीनों ऐसे अपना शुरू से साथ थे, तो अपना बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे शुरू से ही। हम लंच ब्रेक हुई थी तो खाना वाना खा रहे थे, तो मयंक पूछता है, यार तुम लोगों ने सुना वो अपना कमरे के बारे में? कहाँ सुना है? कहते कि चलें। क्या मतलब चले? यार वो भूत रहता है वहाँ पे। वो कहते नहीं चलते यार, वो एक विश पूरी करता है अगर कुछ ऑफर करो तो। मैं कहा, क्या मांगना है तेरे को? कहते अगले महीने एग्ज़ाम आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। उसको ऑफर करेंगे, बोलेंगे क्वेश्चन पेपर ला के दे। वैलिड पॉइंट। और कहता है कि साहिब तू सोच, तू टॉप करेगा तो फर्स्ट बेंच वाली श्रेया भी तेरे साथ आके बैठेगी। और उस टाइम श्रेया मेरा ट्रू लव हुआ करता था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ ठीक, मैं तो उस टाइम तैयार हो गया। फिर वो कहता है अक्षय को कि अक्षय तू टॉप करेगा, तेरे घर वाले तेरे को एक्सबॉक्स लेके देंगे। तो ये सुन के अक्षय भी मान गया। तो मैंने कहा बात बताओ, हम लोग चले आते हैं ठीक है, लेकिन जाएंगे कैसे? जो भी कोई गया हमेशा सस्पेंड हुआ है। तो वो कहता है कि मैंने एक सीनियर को जानता हूँ, उसकी एक गार्ड के साथ बहुत अच्छी बातचीत है, वो हमें जाने देगा अंदर। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग शाम को 7 बजे मेरे घर आओ, हम लोग ये डिसाइड करेंगे कैसे सब कुछ क्या करना है, तब तक मैं सारा अरेंज कराता हूँ। 7 बज गए। तो हम जैसे ही पहुँचे उसके घर, वो कहता है कि मेरी सीनियर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि तुम लोग रात को 8 बजे आना एंड 9:30 बजे तक बाहर निकल जाना, क्योंकि 10 बजे दूसरे गार्ड की शिफ्ट शुरू हो जाती है, तो आधे घंटे में वो सारा बंद करके अपना कर लेगा। अब ये डिसाइड हो गया जाना कैसे है। अब ये बताओ ऑफ़र क्या करना है उसे। मैं कहता कि मेरे को 3-4 दिन पहले शगन का लिफाफा मिला है, उसमें 1100 रुपये हैं। 200 रुपये हम अपने पास रख लेते, कैंटीन में खाना खा लेंगे, 900 रुपये उसको दे देंगे। ठीक है, जीनियस। अक्षय कहता कि मेरे को मम्मा की फ्रेंड से बेब्लेट का लिफाफा मिला है, मैं उसको बेब्लेट दे दूंगा, वो खेलता रहेगा, बोर होता होगा वहाँ पे। मैंने कहा कि मेरे पास उस टाइम एक विजय स्पिनर टाइप का कुछ होता था जिसको आप घुमाओ, उसका बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। मैं कहा मैं वो दे दूंगा। अब ये भी डिसाइड हो गया ऑफ़र क्या करना है। मैंने कहा बात बताओ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको नहीं पसंद आया जो हमने ऑफ़र किया, तो फिर तो हमें मारने के लिए आएगा, तब हम कैसे बचेंगे उससे। उस टाइम ना कॉन्जरिंग का फर्स्ट पार्ट आया था नया नया। तो मैं कहता ये ना इसके अंदर 2 लोग आते हैं, भूत भगाने के पैसे लेते हैं, हम ये देखते हैं भूत कैसे भगाते हैं, वो सारा कुछ सीख लेंगे, वो मारने आएगा, हम वही चीज़ करेंगे। डन। कॉन्जरिंग देखी, मूवी ख़त्म हुई, तीनों को वॉशरूम जाना था, तीनों में हिम्मत नहीं थी जाने की। वॉशरूम जाने की हिम्मत नहीं थी, भूत पकड़ने जा रहे हैं। तो अपना सबसे पहले कहा कि चलो एक काम करेंगे, परसों जाएंगे, क्योंकि परसों था सैटरडे रात को जाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद तुम लोग मेरे का नाइट स्टे कर लेना, क्योंकि अगले दिन संडे है। तो सबसे पहले तुम लोग क्रॉस खरीदना, ठीक है? अगले दिन जाके हम क्रॉस खरीदेंगे और जो जो भी उसने बोला पेपर पे लिख लेंगे, एंड जैसे ही भूत आएगा हम क्रॉस आगे करके बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है? अब सारा कुछ डिसाइड हो गया और सैटरडे भी आ गया। 7:45 बजे पहुँचे कमरे के बाहर। सबसे पहले तो क्रॉस निकाला, उसके बाद फिर सारा चेक कर रहे कि हाँ तेरे पास है, तेरे पास सारा कुछ है। तो कमरा जब बाहर से देखा ना, छोटा था, ज़्यादा कोई बड़ा कमरा नहीं था, तो ये तो छोटा सा ही है, हम तीनों एक साथ भी जाएंगे, कवर हो जाएगा 1.5 घंटे के अंदर। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए कमरे के अंदर, पूरे 8 बजे कमरे के अंदर एंटर हुए, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा कमरा, इतना बड़ा कमरा, लिटरली मतलब आगे कोई दीवार नहीं। हमने पहले टॉर्च निकाला, सारा देखा दुखा, मैंने कहा तो बहुत बड़ा है यार, 1-1.5 घंटे में नहीं कवर होना। एक काम करते हैं, सब अपने अपने रास्ते चलते हैं और पूरे 9:30 बजे यहीं पहुंचेंगे। तो अपना मैं अपना सामने चल पड़ा, वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे मैं थोड़ा आगे जा रहा था ना, मुझे एकदम से बहुत ठंड लगनी शुरू हुई, एंड बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं थोड़ी मोड़ी। मैं लिटरली अपना बैग ऐसे पकड़ा कि शायद थोड़ा सा बेटर फील हो, बैग पकड़ के मैं आगे चल रहा था और एकदम से हवा का तेज़ झोंका आया मेरी तरफ।
और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं साइड में दीवार का सपोर्ट लेके मैं तो बैठ गया, मैं कहा मुझसे नहीं हो रहा। और तो एकदम से फिर सारा कुछ बंद हो गया, मैं उठा और फिर से आगे जाने लगा। पीछे किसी ने मेरा नाम पुकारा, पीछे मैं मुड़ के देखा तो अक्षय मयंक खड़े हुए हैं आंखें बंद करके। मैं पूछा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग तो अपने अपने से जा रहे थे, क्या हो गया? वो दोनों ने आंखें खोली, पूरी काली आंखें, पूरी काली आंखें, इतनी ईविल स्माइल उन्होंने मेरे को दी और मेरा गला पकड़ना शुरू कर दिया। मेरे को उस टाइम लिटरली लगा था कि मैं तो गया काम से, क्योंकि इतना ज़ोर से गला पकड़ रहे, मैं जैसे तैसे कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बचाने की, और एकदम से वो दोनों गायब हो जाते हैं। वो गायब हुए, मैं एकदम से भागा कमरे की तरफ, अपना दरवाजे की तरफ मैं जा रहा हूँ। मैं कहा मुझसे और नहीं होगा, मैं डर इतना गया यार, 2 लोग आपका गला दबा रहे हैं और पता भी नहीं इंसान है कि क्या है। तो मैं भाग के वो दरवाजे की तरफ गया तो देखा ऑलरेडी अक्षय और मैं खड़े हुए हैं वहाँ पे। मैं पूछा, मैं कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कहते तूने मेरा गला क्यों दबाया? मैं कहा तूने मेरा गला क्यों दबाया? और वहाँ मैं कह रहा तुम दोनों मेरा गला दबा रहे हो और तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो? ऐसी बातें चल रही थी। तो मैं कहता एक बात बताओ, यहाँ दरवाज़ा कहाँ गया? यहाँ पे तो दरवाज़ा था। हमने देखा हाँ यार दरवाज़ा तो है ही नहीं, वो पूरी दीवार है, काली दीवार, कोई दरवाज़ा नहीं वहाँ पे। हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और एकदम से सारा ब्लैकआउट। जब मैं उठा, मैं वहीं स्पॉट पे पहुँच चुका था जहाँ पे मेरा गला दबाया था उन्होंने। मैं हैरान, मैं कहा अभी तो मैं वहाँ पे था, यहाँ कैसे पहुँचा एकदम से? मैं वहीं पहुँचा और फिर से वो दोनों मेरा गला दबा रहे थे, जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाया और फिर से मैं वहीं पॉइंट पे गया। और यही सेम चीज़ मेरे साथ 3 या 4 बार हुई है। मैं ऐसे हम खाली मेरे साथ नहीं, हम तीनों के साथ हो रही थी ये। लिटरली ऐसा लगा था कि हम तीनों एक टाइम लूप में फंस चुके हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे साथ सेम चीज़ें हो रही है, डिट्टो सेम। जब चौथी या 5वीं बार मिले हम लोग, तो फिर उसके बाद हमने कहा कि देखो हम एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, हमें फोकस करना चाहिए दरवाज़ा कहाँ है। क्योंकि टाइम देखा तो 9:15 बज चुके थे। मैं कहा हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, उस 15 मिनट के अंदर हमें जैसे तैसे करके बाहर निकलना है, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम तीनों अपने अपने अलग रास्ते जाते हैं और दरवाज़ा ढूंढते हैं। जिसको दरवाज़ा मिला, जिसको दरवाज़ा मिला, ज़ोर से आवाज़ मारना, क्योंकि उस टाइम हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे। ज़ोर से आवाज़ मारना, जितना दम है उतनी तेज़। तो मैं अपना चले गया दरवाज़ा ढूंढने। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, इस बार मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट हुआ। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, मैंने देखा आगे 2 बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। मैं थोड़ा टॉर्च के उसमें फोकस किया तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लोग के थे कपड़े, उन्होंने बिल्कुल वैसे पहने थे, टी शर्ट जीन्स शूज़, बिल्कुल कॉलेज गोइंग लोग वाले कपड़े पहने थे। एंड मैं देख रहा था, मैं कहा यार ये शक्ल इनकी अक्षय मयंक जैसी क्यों लग रही है, जबकि प्रॉपर दाढ़ी वाड़ी थी और पूरे लंबे लंबे थे, लेकिन शक्लें बिल्कुल उनकी अक्षय मयंक जैसी थी। मैं ऐसे देख ही रहा था टॉर्च से, अचानक से मयंक की आवाज़ आती ज़ोर से कि दरवाज़ा मिल गया, बहुत ज़ोर से। तो मैं उसी टाइम अपना भागा और हम लोग अपना मिले और बाहर निकले कमरे के। जैसे ही कमरे के बाहर निकले, हमने टाइम देखा तो 7:45 बजे हुए। हम उसी टाइम पे जब हम बाहर निकले, वही टाइम था जब हम लोग अंदर पहुंचे थे, 7:45 बजे। मुझे समझ सा नहीं आ रहा कि या तो उस जगह के अंदर कोई टाइम डिफरेंटली वर्क कर रहा है, क्योंकि सेम चीज़ हम एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। और जब बाहर पहुंचे टाइम ही पूरे 7:45 बजे, तो हम तो डर इतने गए थे, हम तो अपने अपने घर चले गए। कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अपने अपने घर गए। 2 दिन तक हमारे स्कूल आने की हिम्मत नहीं थी, इतने डर चुके थे। तीसरे दिन घर वालों ने जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती स्कूल भेजा। तो जैसे ही हम लोग बैठे ना साथ में, तो मैं पूछा यार तुम दोनों के गले पे निशान कैसा है? वो कहता तेरे गले पे भी तो निशान है। मैं कहा बट ये क्या है ये, मतलब? वो कहता तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा नहीं? कहते उन्होंने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। कहते तेरे? मैं कहा मेरे घर वाले लेके गए थे डॉक्टर के पास, कोई क्रीम वगैरह लगाई, बट निशान नहीं जा रहा था, तो मैंने भी इतना सीरियसली नहीं लिया। तो मैंने कहा तुम दोनों वैसे जब दरवाज़ा ढूंढने गए थे, तुम लोगों ने कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस किया? तो अक्षय कहता है कि जब मैं गया ना जब दरवाज़ा ढूंढने गया, तो मैंने नोटिस किया कि कोई फेडेड से फिगर है वहाँ पे। कोई इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रॉपर एक फेडेड से फिगर दिख रही थी। मैं थोड़ा क्लोजली नोटिस किया तो बहुत ही अजीब सी आवाज़ आई उसमें से। तो मैं तो भाग गया। मयंक से पूछा, मयंक ने भी सेम चीज़ नोटिस करी। मैं कहा यार मैंने ना 2 बॉडीज़ देखी और ऐसा लग रहा था तुम दोनों की है, लेकिन तुम दोनों कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लग रहे थे उस टाइम। तो अक्षय कहता कि देखो यार जो हो गया सो हो गया, अब ना हम उस जगह कोई जाएंगे, ना इस जगह के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत हो गया, अब और नहीं हो रहा हमसे। अब ऐसे करते 4 साल गुजर गए।
अपना 12th ख़त्म हो गई, हम तीनों की कॉलेज में एडमिशन हो गई। मेरी चंडीगढ़ में हो गई, अक्षय की बैंगलोर में, मयंक की दिल्ली में हो गई। एंड ठीक है, अपना थोड़ा बहुत बात होने लगी, बट इतने टच में नहीं थे हम लोग। हमारे अपने अपने न्यू फ्रेंड्स बन गए थे, अपनी लाइफ हो गई थी, कभी कभार बात हो जाती थी। एक रात मेरे को 9:30 बजे के आसपास अक्षय का कॉल आता है। मैं उठाया, मैं को और भाई क्या हाल है, लॉन्ग टाइम, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो वो कहते बेटा मैं अक्षय की मम्मा बोल रही हूँ। मैं कहा हाँ जी आंटी कैसे हो आप, अक्षय कैसे हैं। तो बेटा अक्षय की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब, कैसे? कहते पता नहीं, अपना 9:15 बजे के आसपास अपना बैठा हुआ था, एकदम से सफोकेट हुआ और डेथ हो गई। मैं कहा आई एम सो सॉरी आंटी, मैं हूँ यहाँ पे, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना। मैंने उसी टाइम मयंक को कॉल किया, 2-3 बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया। फिर एक बार कॉल आता है उसका 5-10 मिनट बाद, कोई लेडी बोल रहे थे। मैं कहा जी मयंक। कहते मैं मयंक की सिस्टर बोल रही हूँ। मैं कहा जी वो मयंक से बात हो सकती है। कहते मयंक की डेथ हो गई। उसकी भी डेथ हो गई? कितने बजे, कब? कहते 9:15 बजे के आसपास। वो अपना, हम सब ऐसे बातचीत कर रहे थे, एकदम से वो सफोकेट हुआ एंड डेड। मैं कहा चल क्या रहा है ये, ऐसा मतलब क्या हो रहा है कि मतलब। फिर मुझे ध्यान आया कि 1 मिनट, उस कमरे में, इसका मतलब जो मैंने 2 बॉडीज़ देखी थी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की, जिनकी शक्लें बिल्कुल अक्षय मयंक जैसी थी, वो कोई हैलुसिनेशन ही, वो फ्यूचर देखा था मैंने। और वो जो गले के निशान थे वो एक कर्स थे कि मतलब, क्योंकि दोनों की सेम टाइम पे 9:15 बजे, और दोनों की सफोकेशन से डेथ हुई। और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, गला तो मेरा भी पकड़ा था। और उसके बाद से मैंने इस मार्क को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। थैंक यू।